आइए अब बात करते हैं हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.6 की। तो एक्सरसाइज नंबर 1.6 है जो कि आधारित है निखिलम सूत्र पर। गुणा करने की वैदिक विधि का हम लोग चौथा विधि पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.6 करेंगे। तो प्रश्नावली 1.6 का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ से हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग को करना है। तो क्वेश्चन है कि इसका जांच भी करना है हम लोग को। क्वेश्चन है कि निखिलम सूत्र द्वारा हल कीजिए एवं उत्तर की जांच भी कीजिए। तो उत्तर की जांच करने के लिए कौन सी विधि है, बीजांक विधि। तो निखिलम सूत्र द्वारा हल कीजिए एवं उत्तर की जांच भी एवं जांच भी कीजिए। इसी टाइप का है कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आपका लिखा होगा थ्योरी में। निकला मतलब हल कीजिए, हल एवं जांच कीजिए। तो यहाँ पे हल किसके द्वारा करेंगे हम लोग, निखिलम सूत्र से, और जांच किसके द्वारा करेंगे, बीजांक विधि से। बीजांक विधि आपने पढ़ा है। बीजांक क्या होता है, किसी संख्या के प्रत्येक अंकों का योग करते जाते हैं। कब तक, जब तक वो एक संख्या वाली ना हो जाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। आपके बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि 13 गुणा 13। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर पहला, 13 गुणा 13। तो 13 गुणा 13 ये दोनों संख्याओं का हम लोग गुणा करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से देखते जाइए। अब यहाँ पे देखो सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो सॉल्यूशन किस सूत्र द्वारा करेंगे हम लोग, निखिलम सूत्र द्वारा, ठीक है। गुणा करने की चौथी वैदिक विधि है निखिलम सूत्र। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले संख्या लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखे हैं, संख्या, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, विचलन, है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, विचलन। तो संख्या जैसे यहाँ पे है 13 और गुणा क्या है 13, ये है। ये हो गया। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आधार को। क्या लिखते हैं हम लोग, आधार। सबसे पहले हम लोग को ये जानना जरूरी है कि आखिर आधार क्या है। यहाँ पे मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, ये वाले पार्ट और ये वाले पार्ट, इसके नीचे ही ये रहता है। तो आधार क्या होगा, तो आधार यहाँ पे होगा आपका, देखो 13 और 10 ये दोनों ही 10 के निकट है। तो आधार क्या लेंगे हम लोग, यहाँ पे 10 लेंगे। आधार क्या होगा, 10 होगा। अच्छा, दूसरा हम लोग क्या करते थे, बायां पक्ष को देखते थे। तो बायां पक्ष कितना होता है, तो बायां पक्ष होगा, देखो यहाँ पे पहले आधार को 10 लिए, तो ये 10 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। ये भी 10 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। तो इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे आप 3 में से 3 को जोड़ दो, या सॉरी 13 में से 3 को जोड़ो, या 13 में से 3, एक ही बात है। तो बायां पक्ष जो हो जाएगा 13 + 3 बराबर ये कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया बायां पक्ष। उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उसके बाद हम लोग करते थे दायां पक्ष को, हम लोग यहाँ पे दायां पक्ष को हल करते थे। तो दायां पक्ष क्या हो जाता है, ये हो जाता है आप लोग का विचलनों का गुणा। तो विचलनों का जो गुणा होगा, तो विचलन यहाँ पे कौन कौन से दिख रही है, इसका विचलन +3, इसका विचलन +3, दोनों 13 है। तो 3 × 3 ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसके बाद लास्ट जो आता है उत्तर। तो उत्तर के लिए मैं आपको बताया था, एक सूत्र में जो बनाया हूँ वो है बायां पक्ष गुणा आधार प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे, दायां पक्ष। तो बायां पक्ष गुणा आधार प्लस दायां पक्ष। तो बायां पक्ष आपको कितना दिख रहा है, यहाँ पे बायां पक्ष दिख रहा है हम लोग को 16। आधार कितना लिए हैं, आधार यहाँ पे दिख रहा होगा 10, और प्लस दायां पक्ष कितना है, यहाँ पे 9 है। तो इन दोनों को x को गुणा कीजिए और उसके साथ जोड़ दीजिए। तो 16 × 10 160 हो जाएगा, प्लस कितना होगा ये 9। तो टोटल कितना हो जाएगा 169, ये इसका आंसर होगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल दिया है, हल तो करना है, साथ साथ इसका जांच भी करना है। तो हम लोग जांच किस विधि द्वारा करेंगे, जांच हम लोग करेंगे वो है आपकी बीजांक विधि द्वारा। तो बीजांक विधि द्वारा हम लोग को जांच भी करना है, बीजांक विधि द्वारा जांच। तो बीजांक विधि द्वारा अगर इसका जांच करें तो ये भी बहुत सिंपल है। देखो दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, तो वहाँ पे ध्यान देना। देखो इसका आंसर कितना है 169, ये कितना है 169 उत्तर इसका।
तो उत्तर जो आया है आपका 169 आया है ना। अब यहाँ पे अगर उत्तर 169 आया है तो हम लोग देखेंगे दो संख्याओं का गुणा कर रहे हैं और उसका आंसर ये आ रहा है, तो उसका बीजांक विधि से जांच कैसे करते हैं, संख्याओं के, ये जो संख्या है इसके बीजांकों के गुणा का बीजांक। तो यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं लिख रहा हूँ एक बार, ये चीज़ें हम लोग बहुत बार किया है, तो यहाँ पे लिखता हूँ संख्याओं के बीजांकों के गुणनफल का बीजांक ये किसके बराबर होना चाहिए, उत्तर के बीजांक के बराबर, उत्तर का बीजांक। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले इस पक्ष को लेते हैं फिर इस पक्ष को, तो ये बायां पक्ष है, ये क्या है हम लोग का दायां पक्ष। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बायां पक्ष को सॉल्व करके देखेंगे, तो बायां पक्ष को सॉल्व करके देखेंगे और उसके बाद हम लोग दायां पक्ष को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ रहे हैं तो ये जो उत्तर है ये क्या है, बिल्कुल भी सही है, बिल्कुल भी क्या है, सही है। तो देखो 13 का बायां पक्ष में, तो बायां पक्ष में हम लोग क्या करेंगे, 13 का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बीजांक निकालेंगे, फिर यहाँ पे 13 का बीजांक निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे ना बीजांक निकाल लेते हैं यहाँ पे पहले, उसके बाद हम लोग बायां पक्ष लेंगे। तो सबसे पहले 13 का बीजांक, तो 13 का जो बीजांक होगा वो कितना होगा, 4 है ना। 13 का बीजांक कितना होगा, 4। यहाँ पे भी 13 है तो 13 का बीजांक 2 बार नहीं लिखते, वही चीज़ होगा। 1, 6, 9 का बीजांक, उत्तर ये जो है उत्तर 1, 6, 9, 169 का बीजांक। तो 169 का बीजांक क्या होगा, 9 और 1 10, 10 और 6 16, 16 मतलब 1 और 6, तो 1 और 6 मतलब 7, 1 और 6 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग लेते हैं बायां पक्ष, अब यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, बायां पक्ष, तो ये हो जाएगा हम लोग का बायां पक्ष, ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या होगा, संख्याओं के बीजांकों के गुणनफल का बीजांक। तो संख्याओं का बीजांक कौन कौन सा है, इसका बीजांक 4, इसका भी बीजांक 4, तो बायां पक्ष हो जाएगा हम लोग का संख्याओं के बीजांकों का हम लोग गुणनफल करेंगे, उसका बीजांक, तो संख्याओं के गुणनफल का बीजांक। तो 4 चौक कितना होगा, 16, तो 16 मतलब 1 + 6, तो 1 + 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड का बीजांक कितना आया है, 7 आया है। अच्छा, राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष का बीजांक निकालो, दायां पक्ष, तो दायां पक्ष यहाँ पे क्या है हम लोग का उत्तर, तो उत्तर का बीजांक कितना होगा, तो उत्तर का बीजांक होगा, अच्छा इसको एक थोड़ा सा और एक लाइन आके लिख लेता हूँ, 4 चौक कितना होगा 16, तो 16 का क्या होगा 1 + 6, तो ये आएगा आपका 7, तो 1 + 6 का कितना आएगा 7 आएगा। तो वैसे ही लिख लेते हैं, छोड़ो 1 + 6 ये कितना होगा 7 आएगा। तो दायां पक्ष क्या है, तो दायां पक्ष है आपका उत्तर का बीजांक। तो उत्तर का बीजांक कितना है, देखो उत्तर का बीजांक मतलब 169 का बीजांक, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का 7, यहाँ पे कितना है 7, तो उत्तर का बीजांक कितना है 7 आया है। तो यहाँ पे देखो बायां पक्ष 7 आया है और दायां पक्ष भी 7 आया है, इसका मतलब है दो, ये जो है संख्याओं के बीजांकों के गुणनफल का बीजांक और उत्तर का बीजांक दोनों क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है ये जो हमने किया 169 ये बिल्कुल सही है, ये क्या है बिल्कुल सही है, चूंकि बायां पक्ष बराबर क्या है, दायां पक्ष अतः उत्तर सही है, अतः उत्तर क्या है सही है। तो इस तरह से यहाँ पे निकलम सूत्र द्वारा हम लोग हल की जांच कर सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो समझ आया होगा आपको, हमने वही किया जो हमने पहले किया था, हमने संख्याएं लिखी, संख्याओं का विचलन किया, आधार हम लोग ने प्राप्त किया, आधार के माध्यम से विचलन प्राप्त करेंगे, फिर बायां पक्ष लिखें, चाहे इसको इससे चाहे इसको इससे, है ना, एक ही आंसर आता है। फिर दायां पक्ष में विचलनों का गुणन करेंगे, फिर उत्तर मैंने आपको बताया एक सूत्र, बायां पक्ष गुणा आधार प्लस दायां पक्ष। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही असरदार ये क्या है सूत्र है ना। इस सूत्र के माध्यम से आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो निखिलम सूत्र वाला। तो बायां पक्ष गुणा आधार प्लस क्या होगा दायां पक्ष, तो ये हो जाएगा आपका 160 गुणा 10 16 गुणा 10 प्लस क्या होगा 9, तो ये हो जाएगा
169। अब इसका हम लोग को हल की जांच करना है, तो हल की जांच के लिए हम लोग कौन सी विधि का उपयोग करेंगे? बीजांक विधि का उपयोग करेंगे। तो बीजांक विधि द्वारा क्या करते हैं, अगर गुणा है तो संख्याओं के बीजांकों के गुणनफल का बीजांक बराबर उत्तर का बीजांक। तो बायां पक्ष ले लो, दायां पक्ष ले लो, पहले सबका बीजांक निकाल लो। चूंकि यहाँ पे गुण्य और गुणक दोनों एक ही है तो हम लोग ने एक बार लिखा। 13 का बीजांक कितना होगा? 4 होगा। अच्छा, नीचे यहाँ पे उत्तर कितना है? 169। तो ये जो 169 आया है इसका बीजांक कितना है हम लोग का? इसका बीजांक आया है 7 आया है। फिर देखेंगे इसका बीजांक और इसका बीजांक दोनों का अगर सेम आ रहा है तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ये जो हमने हल किया है वो क्या है? सही है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 104 गुणा 112। 104 गुणा 112। तो इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि ये तो आपके पिछले एग्जाम्पल का था। क्या है, इसको बार बार ना लिखना पड़े ऐसा करके ना मैं इसको मिटा रहा हूँ, नहीं तो आपको बहुत टाइम ले लेगा। 2 ही क्वेश्चन में अब पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन है 104 गुणा 102। तो सूत्र द्वारा ये क्वेश्चन नंबर 2 है 104 गुणा 102। तो इन दोनों संख्याओं का हम लोगों को क्या करना है? गुणा करना है। किस विधि द्वारा? निखिलम सूत्र द्वारा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे 104 गुणा क्या करेंगे यहाँ पे 102। तो इन दोनों को गुणा करो। आधार कितना लेंगे? 100। आधार कितना लेंगे? 100। 100 से कितना ज़्यादा है? +4। 100 से कितना ज़्यादा है? +2। तो बायां पक्ष क्या हो जाएगा? इसको इससे जोड़ो, ये इसको इससे जोड़ो। तो 104 + 2 106, ये 102 + 4 106। तो ये हो जाएगा 104 + 2, तो ये कितना हो जाएगा? 106 हो जाएगा। अच्छा, विचलनों का गुणा दायां पक्ष हो जाएगा। तो 4 × 2, तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 2, ये हो जाएगा हम लोग का 8 हो जाएगा। अच्छा, उत्तर निकालने के लिए क्या करेंगे? बायां पक्ष हम लोग को 106 दिया है, गुणा आधार ये 100 दिया है, प्लस दायां पक्ष कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो 106 इसमें 2 शून्य जोड़ दो, प्लस ये कितना हो जाएगा? 8। तो 106 और 0 और ये क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा इतना। अब यहाँ पे उत्तर इतना आए हैं तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? इन सभी का हम लोग को बीजांक विधि द्वारा जांच करना है। तो सबसे पहले 104 का बीजांक निकालेंगे, फिर 102 का बीजांक निकालेंगे, फिर इसका बीजांक निकालेंगे। तो तीनों का हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे बीजांक निकालना है। तो यहाँ पे एक स्टेप और लिखना पड़ेगा। इसको मैं थोड़ा 104 का बीजांक 102 का बीजांक और उत्तर कितना है? 106 मतलब 10,608 का बीजांक। तो इन तीनों का बीजांक पहले निकाल लेते हैं, तभी तो हम लोग बीजांक विधि से हल ज्ञात करेंगे। तो 104 का बीजांक कितना होगा? 1 + 0 1, 1 + 4 4 5 हो जाएगा। 1 + 2 कितना होगा? ये 3 होगा। 1 + 6 7, 7 + 8 कितना होगा? 15। 15 मतलब 1 + 5 मतलब ये क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो उत्तर का बीजांक कितना आ गया है हम लोग के पास? 6 आ गया है ना। अच्छा, यहाँ पे बाएं पक्ष क्या है? संख्याओं के बीजांकों, मतलब ये जो दोनों बीजांक है इन दोनों इनका गुणनफल का बीजांक। तो ये कितना हो जाएगा? 5 × 3 का बीजांक। 5 × 15, 15 मतलब 1 + 5 और ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो बायां पक्ष कितना है? 6 आया है। और उत्तर का बीजांक यहाँ पे निकाला है हमने। उत्तर का बीजांक कितना है? 6 आया है। अब चूंकि क्या है, बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है? बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो ये जो उत्तर है वो क्या है? सही है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग दूसरा क्वेश्चन को भी आराम से बहुत ही इजी वे से हमने निखिलम सूत्र द्वारा किया है। अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है 105 × 106। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 105 × 106। तो इसको हम लोग करेंगे। तो 105 × 106 इसको मैं मिटा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग का 105 × 106, क्वेश्चन नंबर तीसरा। 105 × 106 इन दोनों संख्याओं का गुणा
करके हल निकालना है, और इस हल की जांच किसके द्वारा करना है, बीजांक विधि द्वारा। हम लोग बीजांक विधि जानते हैं हल करने के लिए, तो बीजांक विधि बहुत इजी पड़ता है, तो उसको हल करेंगे। तो यहाँ पे संख्या क्या क्या दिया है, 105 दिया है, और क्या दिया है, 106 दिया है। तो 105 और 106 के लिए आधार क्या लेंगे, वही आधार रहेगा पिछले वाले क्वेश्चन टिक का 100। अब 105 किसे कितना ज़्यादा है, ये 5 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है ज़्यादा। अच्छा, अब दाएं बाएं पक्ष क्या हो जाएगा, इसको इससे जोड़ दो तब भी 111 आएगा, इसको इससे जोड़ दो तब भी 111, तो ये हो जाएगा 105 प्लस 6 कितना होगा, 111। अच्छा, दायां पक्ष क्या हो जाएगा, विचलनों का गुणा, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 6, तो ये आ जाएगा हम लोग का 30 आ जाएगा। अब बायां पक्ष देखो, बायां पक्ष कितना है, 111, आधार कितना है 100, और दायां पक्ष कितना है 30, इसको इससे गुणा कर दो प्लस कितना होगा 30, तो ये हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया। बहुत फास्ट तरीके से मैंने, हाँ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा ना, ये आधार बराबर, तो आप जब लिखोगे तो थोड़ा सा धीमे हो जाओगे और थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं यहाँ पे चूँकि पहले से सब लिखा है, बस मैं यहाँ पे डिजिट्स को चेंज कर रहा हूँ, संख्याओं को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये तो हो गया उत्तर हम लोग का। अब बीजांक विधि द्वारा इसकी जांच करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका बीजांक, इसका बीजांक और इसका बीजांक, तीनों का बीजांक निकालेंगे। तो 105 106, तो 105 का बीजांक, फिर 106 का बीजांक, और उसके बाद 11130 का बीजांक, ये आंसर है ना 11130, इसका बीजांक निकालेंगे। तो देखो इसका बीजांक निकालो, 1 + 5 कितना होगा 6, 1 + 6 कितना होगा, इसका बीजांक 7, 1 + 1 + 1 3 होगा, 3 + 3 कितना होगा 6। तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका बीजांक निकल गया। अच्छा, अब बाएं पक्ष क्या है, संख्याओं के बीजांकों के गुणनफल का बीजांक, तो 6 गुणा क्या है 7, ये संख्याओं का बीजांकों का गुणनफल है, ठीक है। अब उसका बीजांक निकालना है, तो 6 7 क्या होगा 42, 42 मतलब 4 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 6। अच्छा, बायां पक्ष तो हम लोग का 6 निकल गया, दायां पक्ष कितना है, यहाँ पे इतना इसका बीजांक, तो उत्तर का बीजांक कितना है 6 है। तो चूंकि यहाँ पे बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों क्या है, बराबर है, अतः हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये भी क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर चौथा की ओर जाते हैं, तो 98 × 94 है क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है, 98 × 94, तो उस क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। 98 × 94, अंठानवे गुना 94। अच्छा, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो कितना दिखा है, 102 गुना 122 गुना 102 है ना। तो देखो पहले 98 × 94 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट चौथा। तो 98 × 94 को देखो जल्दी जल्दी करो, यहाँ पे हो जाएगा 98, ये क्या हो जाएगा 94, दोनों को गुणा कर दो। ये आधार क्या लेंगे हम लोग, दोनों के लिए आधार 100 लेंगे, है ना। ये कितना कम है -2, ये कितना कम है -6 कम है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, या तो इसको 98 में 6 घटा दो 92 आएगा, 94 में 2 घटा दो 92 आएगा। देखिए तो हम लोग क्या करते हैं, 94 में 2 घटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 92 आ जाएगा। दायां पक्ष क्या हो जाएगा, विचलनों का गुणा, तो -2 गुणा -6, तो -2 गुणा -6, तो ऋण और ऋण कितना होगा धन, और 6 दूनी कितना होगा 12, तो ये हो जाएगा हम लोग का दायां पक्ष। होगा कि नहीं होगा। अच्छा, अब बायां पक्ष को लो, तो बायां पक्ष कितना है, यहाँ पे 92 है, आधार कितना है 100 है, और दायां पक्ष कितना है 12 है, तो 92 100 हो जाएगा, प्लस क्या होगा 12 होगा, तो 92 12, ये इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अच्छा, बीजांक विधि द्वारा उत्तर की जांच भी करनी है हमको, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका बीजांक और ये जो उत्तर आए हैं इसका बीजांक, तो 98 का बीजांक निकाल लेते हैं, 94 का बीजांक निकाल लेते हैं, और 9212 का भी बीजांक निकाल लेते हैं। तो इसका बीजांक कितना होगा, 9 + 8 कितना होगा 17 मतलब 1 + 7 मतलब ये कितना हो जाएगा 8, 9 + 4 तो कितना होगा 13 मतलब 1 + 3 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। 9 + 2 11, 11 और 1 13, 13 और 2 कितना होगा 15, 13 और 2 देखो 9 और 2 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 मतलब 1 + 4 मतलब ये कितना होगा 5 होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग बाएं पक्ष निकालेंगे। आप देखो संख्याओं के बीजांकों को गुणनफल, तो 8 × 4 करेंगे, इन दोनों संख्याओं का जो बीजांक कितना है 8 और 4, दोनों का बीजांक गुणा कर दो, 8 × 32, 32 का बीजांक 3 + 2 ये कितना होगा 5। अच्छा, उत्तर का बीजांक कितना हो जाएगा, उत्तर का बीजांक यहाँ पे 5 दिया हुआ है। तो इस तरह
से यहाँ पे देखो आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों ही बराबर मिल रहा है। इसका मतलब है यहाँ पर ये भी जो आंसर है ना, जो हमने यहाँ पे 9212 निकाला है इन दोनों को गुणा करके, वो क्या है, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, 122 गुणा 102 का गुणा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 122 गुणा 102। क्वेश्चन है 122 गुणा 102, क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। सौ बाईस गुणा 102, तो 122 गुणा 102 को करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे तो सबसे पहले इसको लिखना पड़ता है। 122 गुणा क्या है 102, तो आधार क्या हो जाएगा, देखो दोनों के लिए आधार हम लोग लेंगे 100 को, आधार क्या लेंगे 100। 100 से कितना ज़्यादा है, 22 ज़्यादा है, ये 100 से कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, तो ऐसा हड़बड़ाना नहीं है। 22 का पहाड़ा तो याद होगा, 22 दूनी कितना होगा 44, ठीक है। आपको 25 तक पहाड़ा याद रहना चाहिए। अच्छा, बायां पक्ष क्या होगा, बायां पक्ष होगा इसको इससे जोड़ दो या तो इसको इससे जोड़ दो, तो 122 में 2 जोड़ो, ज़्यादा आसान है, कितना होगा 124, तो 122 में 2 जोड़ दो, कितना होगा 124 होगा। अच्छा, दायां पक्ष कैसे निकालेंगे, दायां पक्ष विचलनों का गुणा, तो 22 गुणा 2 कितना होगा 44, तो 22 गुणा 2 ये हो जाएगा आपका 44 हो जाएगा। अच्छा, अब उत्तर की बात करते हैं, तो उत्तर कितना हो जाएगा, बायां पक्ष गुणा आधार प्लस कितना होगा ये दायां पक्ष, तो ये हो जाएगा, इसको फिर सॉल्व करो, 2 शून्य लगा देंगे, प्लस कितना होगा 44, तो ये हो जाएगा 1 2 4 और यहाँ पे 4 4, 2 शून्य की जगह 4 4 आ जाएगा। अब इसका हम लोग को बीजांक विधि द्वारा हल ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 122 का बीजांक निकालो, फिर 102 का निकालो, फिर यहाँ पे क्या है 12444 का बीजांक निकालो, ये उत्तर है। तो 122 का बीजांक कितना होगा, 1 + 2 + 2 ये टोटल 5 आएगा, तो इसका बीजांक 5, 1 + 2 3, 1 + 2 3 3, और देखो 4 × 12 4 × 12 और 3 कितना होगा 15, 15 मतलब 1 + 5 ये कितना होगा 6 हो जाएगा, 1 + 6, 1 + 5 कितना होगा 6 होगा। तो यहाँ पर बीजांक कितना है 6। अब बायां पक्ष को देखो, इन दोनों बीजांकों का गुणा करेंगे तो 5 × 3 कितना होगा 15, 15 मतलब 1 + 5 ये कितना हो जाएगा 6। बायां पक्ष कितना है 6 है, दायां पक्ष किसके बराबर है, उत्तर के बराबर, दायां पक्ष मतलब उत्तर का बीजांक, तो 6 आएगा। तो इस तरह से देखो बायां पक्ष और जो दायां पक्ष है दोनों यहाँ पे क्या दिख रहे हैं आपको, समान दिख रहे हैं। इसका मतलब है ये भी जो क्वेश्चन है 122 × 102, इसका जो आंसर हमने निकाला है 112,444, ये भी क्या है सही है। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, 96 × 107, 96 गुणा क्या है 107 है, तो 96 × 107 आप पहले तो करके देखिए, उसको खुद से बना के देखिए, उसके बाद बताइए कि ये सही है कि नहीं। क्वेश्चन क्या है 96 × 107, इसको निकलन सूत्र द्वारा हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 96 और गुणा क्या हो जाएगा 107, तो यहाँ पे आधार क्या लेंगे 96 100 के नज़दीक है तो आधार को 100 ले लेते हैं, तो 100 में कितना कम है 4 कम है, 100 में कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे ये बायां पक्ष और दायां पक्ष, बायां पक्ष कितना हो जाएगा, बायां पक्ष होगा इसको इससे जोड़ दो या तो इसमें इसको घटा दो, तो 107 में से 104 घटाना, 107 में 4 घटाना ज़्यादा आसान है, तो ये कितना होगा 103 होगा, या इसमें इसको जोड़ दो तब भी उतना ही आएगा 103 ही आएगा। दायां पक्ष क्या होगा, दायां पक्ष होगा दोनों विचलनों का गुणनफल, तो -4 गुणा ये क्या हो जाएगा 7, तो 7 चौक कितना होगा 28, तो ये होगा -28। इतना समझ आया। बायां पक्ष यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है 103 दिख रहा है, उत्तर निकालो डायरेक्ट, आधार कितना है 100 दिया है और दायां पक्ष कितना है -28, तो 103 2 शून्य लगाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे 28, तो 103 में मतलब 10,003 में 28 को घटाओ तो ये हो जाएगा, देखो ये तो 2 हो जाएगा, ये 9 और ये 10, तो 1 0 2 9 2 7 और ये 2 मतलब 102 72, 102 72, 10,272 इसका आंसर आया है। अब यहाँ पे इसका बीजांक निकाल लो, इसका बीजांक निकाल लो और इसका बीजांक निकाल लो, तो 96 का बीजांक 107 का बीजांक और यहाँ पे 10,272 का बीजांक,
ठीक है। तो 96 का बीजांक कितना होगा, 9 6 15, 15 मतलब 1 + 5 ये हो जाएगा 6। 107 का 1 + 7 कितना होगा 8, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 7 12, 12 मतलब 1 + 2 ये 3 आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इसका बीजांक निकाल सकते हैं। अच्छा, बायां पक्ष क्या हो जाएगा, इन दोनों बीजांकों का गुणनफल करेंगे तो 6 × 8 6 × 48, 48 मतलब 48 मतलब 4 + 8, 4 + 8 कितना होगा 12, 12 मतलब 1 + 2, 8 × 48, 48 मतलब 4 + 8 ये कितना होगा 12, ये कितना होगा 12। तो 12 मतलब ये हो जाएगा फिर 1 + 2, 1 + 2 मतलब ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3। अच्छा, उत्तर का बीजांक, तो उत्तर का बीजांक भी कितना आया है 3 आया है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग फिर से देख सकते हैं कि दायां पक्ष और बायां पक्ष इस क्वेश्चन में भी जब हमने उत्तर निकाला और उसकी जांच किया तब भी बराबर आया है। तो इस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6वां हम लोग का होता है कंप्लीट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7वां की ओर चलते हैं। तो 998 × 974 क्वेश्चन नंबर 7वां है, 998 × 974। क्वेश्चन क्या है 998 × 974। नौ सौ अंठानवे गुणा 974। अब यहाँ पे देखो संख्या क्या क्या है 998 और 974। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे आधार क्या लेंगे बताओ, तो आधार क्या लेंगे 998 100 के करीब है क्या, नहीं, ये किसके करीब है 1000 के, ये भी 1000 के करीब है। तो आधार क्या लेंगे हम यहाँ पे 1000 लेंगे। 1000 से कितना कम है 12, तो ये कितना होगा -12। 1000 से कितना कम है 26, तो ये कितना आएगा -26। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अच्छा, बायां पक्ष कैसे निकालेंगे, या तो इसमें इसको घटा दो या तो इसमें इसको घटा दो, तो इन दोनों को घटाना ज़्यादा सही लग रहा है। तो 974 - 12, तो 12 घटा दो तो ये 2, ये 6 और ये 9, तो 962 यहाँ पे बचा बायां पक्ष। दायां पक्ष क्या होगा विषरणों का गुणा, तो देखो ये हो जाएगा -12 और ये हो जाएगा -26, तो -12 और -26 को गुणा कर दो, हाँ ऐसे 26 × 12, 12 छक्के कितना होगा 72, और 12 दूनी 24, 24 और 7 कितना होगा 24 और 7 होगा 31, तो 312 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये 312 आ जाएगा। 300 कितना आएगा 12 आएगा। अच्छा, अब यहाँ पे बायां पक्ष देखो कितना दिख रहे हैं 965, गुणा क्या करेंगे आधार से गुणा करेंगे, प्लस कितना है दायां पक्ष 312, तो 9 6 2 1 2 3 शून्य लगाओ प्लस 312, 312 इसमें जुड़ जाएगा 965 312, ये इसका आंसर हो जाएगा 962 312। अच्छा, अब इसके उत्तर की जांच करेंगे तो 998, उसके बाद 974, उसके बाद उत्तर कितना है 962 312, 962 312, 9,62,312। अब तीनों का बीजांक निकालो, तो 9 9 18, 18 और 8, 18 और 8 जो होगा वो होगा 26, तो 26 मतलब 2 + 6 ये कितना होगा 8 होगा। अच्छा, 9 + 7 कितना होगा 16, 16 + 4 कितना होगा 20, 20 मतलब 2 शून्य, तो ये 2 हो जाएगा। अच्छा, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 17 और 3 20, 20 और 1 21, 21 और 2 21 और 2 हो जाएगा 23, 23 मतलब 2 + 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर उत्तर का बीजांक कितना है 5 है। अब यहाँ पे देखते हैं इन दोनों का गुणा कर लो, तो ये पे यहाँ पे थोड़ा सा कहीं गलत कर रहे हैं। देखो ऊपर वाला का बीजांक तो 8 आएगा, वो तो श्योर है। 9 7 4 7 4 11, ये नीचे वाले का भी बीजांक ठीक है। 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20 और 20 3 23, 23 मतलब ये हो जाएगा 5। तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं गलत किया होगा। यहाँ पे जो गलती हुआ है ना वो यहाँ पे हुआ है। गलती क्या हुआ है हमारे से कि ये जो 998 है ये इसका विचलन कितना होगा -2 होगा ना, तो यहाँ पे गलती की हमने और यहाँ पे क्या आएगा -2 आएगा। अब -2 आएगा तो यहाँ से थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। तो 974 में 2 घटाओ, तो 2 घटाओगे कितना आएगा 972 आएगा, ये कितना आएगा 972 आएगा। अच्छा, अब फिर यहाँ पे -2 और -26 इन दोनों को वो करो, तो
26 दूनी कितना आएगा 52, तो ये आएगा हम लोग का 52। तो यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का 52 आएगा और ये आएगा 972। ठीक है, तो 972 आएगा। अब यहाँ पे उसके बाद जैसे उत्तर की बात करते हैं तो 972 गुणा विचलन प्लस कितना होगा दायां पक्ष, तो ये हो जाएगा हम लोग का, इसको मैं पूरा मिटा देता हूँ, 972 ट्रिपल शून्य प्लस कितना होगा 52, तो 972 052। तभी ये गलत आ रहा था। बीजांग विधि से देखिए, बीजांग विधि से हमने पकड़ लिया कि हमने कहाँ गलत किया है। तो यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 900, यही खासियत है आपकी बीजांग विधि का। ठीक, तो ऊपर वाला बीजांग ठीक है, नीचे वाले का बीजांग ठीक है। सबसे नीचे वाले बीजांग देखते हैं, 9 + 7 और 2 9, 9 9 18, 18 और 5, 18 और 5 कितना होगा 18 और 2 कितना होगा 20, 20 और 5 25, 25 मतलब यहाँ पे आएगा 2 + 5, ये आएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। आप लोग आराम से 9 + 2 + 2 + 0 + 5 + 5 ऐसे जोड़ के देखिए और लास्ट में एक अंक तक इसको क्या करते जोड़ते जाइए। तो यहाँ पे बायां पक्ष का बीजांग क्या हो जाएगा, बायां पक्ष का बीजांग होगा 8 गुना 2 का बीजांग, 8 दूनी 16, 16 मतलब 1 + 6, तो 1 + 6 ये किसके बराबर 7 के बराबर। तो उत्तर का जो बीजांक है वो कितना आया है, उत्तर का बीजांक यहाँ पे कितना है 7 आया है। तो यहाँ पे देखो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों ही बराबर है। अगर दोनों बराबर हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो हमने क्वेश्चन किया है वो बिल्कुल ही सही है। क्या है, ये सही है। अच्छा, लास्ट नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं क्या, 1016 और अच्छा ये होमवर्क है आप लोग के लिए, 1016 और 998। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्न संख्याओं को गुणा कीजिए किस विधि द्वारा, निखिलम सूत्र द्वारा, और उसका हल कीजिए बीजांक विधि द्वारा। तो क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए यहाँ पे दे रहा हूँ होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है 1016 गुणा 998, ये दोनों संख्याओं को गुणा करना है और इसका हल भी आप लोग को ज्ञात करना है किस विधि से, बीजांक विधि से। तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि निखिलम सूत्र द्वारा ये जो प्रश्नावली 1.6 है इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा और जाना कि इसको आखिर हल कैसे करते हैं। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे कि वर्ग निकालना सीखेंगे कि आखिर संख्याओं का वर्ग कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।